आज अपन ऐसे महान योग पुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है राजा राममोहन राय। तो अगर बात की जाए राजा राममोहन राय की, प्रथम पत्रकारिता के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम भारतीय जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। तो राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में होता है और ये लेख प्रकाशित कर देते हैं, जिसके कारण इनके पिता में मतभेद हो जाता है, जिसके चलते इनके पिता इनको घर से निकाल देते हैं और राजा राममोहन राय घर से निकलकर नेपाल की तराई क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर बौद्ध दर्शन का बहुत अच्छे से ज्ञानवर्धन करते हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा तेज गति से बौद्ध धर्म फैला? तो वो देश है आपका नेपाल। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से राजा ने नेपाल में अपने पुत्री को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, जिसमें चारुमती को नेपाल के राजा देवपाल से प्रेम हो गया था। ये याद रखना दोनों क्वेश्चन आप लोग। अब राजा राममोहन राय की बात की जाए तो राजा राममोहन राय के जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो राजा राममोहन राय घर आते हैं अपने भाई के कहने पर और ये कंपनी में काम करने लगते हैं। कंपनी में काम करने के बाद क्लर्क के पद पर नौकरी करने लगते हैं अंग्रेजी शासन में। इनकी पहचान बहुत अच्छे से जॉन डिग्बी से होती है। उसी टाइम ये अंग्रेजी में एक शैली विकसित करती है। शैली विकसित करने के बाद जो शैली है अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था बेंथम, उनको दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि अगर एक भारतीय कलम से ना निकली होती तो ये कह सकते थे ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसके बाद राजा राममोहन राय ने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखते हैं, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के सहयोग से लंदन से प्रकाशित होती है। इसके बाद एक व्यक्ति थे, इनका जो मित्र था राजा राममोहन राय का, जिनका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर डच थे और ये घड़ी बनाने और सुधारने का काम करते थे। इनके सहयोग से ये कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। इसके बाद राजा राममोहन राय का नाम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा 1830 ईस्वी में दी जाती है। जिस प्रकार बात की जाए कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तब उनके गुरु थे गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय था उनका असली नाम था, लेकिन उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। लेकिन गदाधर चट्टोपाध्याय क्या था? उनका असली नाम था। अब स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। तब वो कहां गए थे? शिकागो में अमेरिका सम्मेलन में भाग लेने, विश्व सम्मेलन में। उसी प्रकार जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए तो अकबर द्वितीय की जो पेंशन की समस्या थी उसके कहने के लिए अकबर द्वितीय ने भेजा, तो उनने उनको राजा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आता है कि राजा की उपाधि मोहन राय को किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी और 1830 ईस्वी में दी। इसके बाद राजा राममोहन राय इंग्लैंड जाते हैं जॉर्ज पंचम के दरबार में। वहां पर तो वही 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण था मेनिंजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। तो वहां पर राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की, लेकिन बाद में वो ब्रह्म समाज बन गया था। लेकिन जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए तो ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहा था? तब ये इंग्लैंड गए राजा राममोहन राय, तो ये बहुत डीपली गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस समय ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहा था? तो आचार्य विद्याचंद बघीस कर रहे थे। कौन कर रहा था? आचार्य विद्याचंद बघीस कर रहे थे। इसके बाद जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आ जाता है। अब जो राजा राममोहन राय से जितने भी क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो बाहर चला जाए। आइए देखते हैं कि जन्म 22 मई 1872 ईस्वी को बंगाल के हुगली राधानगर में होता है। पिता का नाम था रमाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी और भाई का नाम था जगमोहन। भाभी का नाम था अलका मंजरी। देखो, अलका मंजरी जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम सती प्रथा एक प्रमुख मुद्दा थी। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए
क्यों इनके अंदर ऐसा हुआ कि सती प्रथा को समाप्त किया जाने, क्योंकि इनकी जो भाभी माँ थी राजा राममोहन राय को बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। तब भाई की मृत्यु के बाद तब उस टाइम सती प्रथा जब जलाने जाते थे तो ढोल नगाड़ों के साथ जाते थे। तो चल वहां पे क्योंकि जो चिल्ला रही है जो महिला तो उसकी आवाज सुनाई ना दे, तो उस टाइम इनको जलाने गए तो इनकी भाभी माँ को साथ में जला दिया, अलका मंजरी को। तो यह एक घटना राजा राममोहन राय के दिल में घर कर गई। तो इनने कहा सती प्रथा को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसके बाद ये प्रयास करते रहे और लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिले और उनके राजा राममोहन राय के कहने पर नियम 17 के 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया, तो राजा राममोहन राय ने किया, लेकिन समर्थन आपका राधाकांत देव ने किया। ये याद रखिएगा कि सती प्रथा का समर्थन किसने किया, राधाकांत देव ने किया। अब यहाँ पे देखते हैं राजा राममोहन राय की उपाधियां, जो प्रमुख उपाधियों से उनको नवाजा गया वो देखते हैं। नव जागरण का अग्रदूत, तो क्वेश्चन आ जाए कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राममोहन राय होंगे आपके। आधुनिक भारत का पिता राजा राममोहन राय होंगे। नव प्रभात का तारा राजा राममोहन राय ही आपके होंगे। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहेंगे अपन। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय ही होंगे। आधुनिक भारत का निर्माता, जो आधुनिक भारत का निर्माता मतलब निर्माण करने वाला, राजा राममोहन राय को ही कहेंगे। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसको कहें, राजा राममोहन राय को कहें। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, पूछा जाए कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपके कौन होगा, क्रिस्टोफर दास होंगे। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कौन होगा, क्रिस्टोफर दास होंगे आपके। इसी क्रम में आगे तो युगदूत एससी बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि की है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद राजा राममोहन राय से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे आगे तो राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी, तो राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दी। अगर आगे बात की जाए प्रमुख रूप से कि 15 वर्ष की अवस्था में एक लेख प्रकाशित करते हैं राजा राममोहन राय, और वो लेख प्रकाशित होने के कारण जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, जिसके कारण उनके पिता से मतभेद हो गया और राजा राममोहन राय नेपाल चले गए। नेपाल जाने के बाद वहां पे प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ फैला तेजी से, तो वो नेपाल है। तो नेपाल में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म तेजी से फैला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री को नेपाल भेजा था, तो सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा था, जहां नेपाल के राजा देवपाल से उनको प्रेम हो गया था और उन्हीं से उनका विवाह हो गया था। आगे देखते हैं कि 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा राममोहन राय कंपनी की सेवा में आ गए। मतलब कंपनी की सेवा, उस टाइम अंग्रेजी शासन थे तो लिपिक के पद पर कार्य करने लगे। अब देखो आगे देखें, राजा राममोहन राय का पहला ग्रंथ, जो सबसे पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा था फारसी भाषा में। ये बात याद रखना बेटा कि भाषा कौन सी थी उनसे अगर डीपली गहराई से अगर पूछे तो भाषा का जरूर, क्योंकि राजा राममोहन राय पहले हम बता चुके बहुभाषित थे, 12 भाषाएं आती थी। अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकालते हैं, और बात की जाए तो इनकी कई भाषाएं उनको देखेंगे, तो भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि राजा राममोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन, जिसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि राजा राममोहन राय के कौन से ग्रंथ में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, तो कौन सा, फारसी भाषा में एकेश्वरवादियों के लिए उपहार तोहफत उल मुहिद्दीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। अगर डीपली पूछा जाए, क्योंकि परीक्षा का जब से ये कोविड के टाइम में जो ऑनलाइन प्रक्रिया आई है, बहुत ट्रेंड बढ़ गया है इसका। परीक्षा की बात की जाए, एग्जाम बहुत कंपटीशन हो गया है अगर बात की जाए,
तो एक एक चीज पे ध्यान रख रहा है, एक एक पॉइंट पे ध्यान रख रहा है। मैं ये जरूर कहता हूं आपसे कि अगर राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाने देंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। जो एकेश्वरवाद था, क्योंकि उन्होंने कहा जो एक सभी जितने भी धर्म है, एकेश्वरवाद का मतलब होता है जितने भी बेटा धर्म है सबका रास्ता ईश्वर की ओर ले जाता है। सबका रास्ता कहां ले जाता है? ईश्वर की ओर ले जाता है। आगे बात की जाए तो राजा राम राय ने 1815 और 14 में आत्मीय सभा का गठन किया। किसका किया? आत्मीय सभा का गठन किया। ये बात कई बार पूछा जाता है, एक आत्मीय सभा का। और एक चीज और आती है कि दूसरी तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया? तो वो आगे आपको पढ़ाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में जब ब्रह्म समाज की बात होगी। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक डच जो व्यक्ति थे, कौन थे? घड़ीसाज। घड़ीसाज का मतलब होता है घड़ी बनाने वाला। ठीक है, घड़ी बनाने वाला। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्टस ऑफ जीसस लिखी। ये भी पूछ लेते हैं कि प्रीसेप्टस ऑफ जीसस किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी, क्योंकि जॉन डिग्बी इनके फ्रेंड भी थे, तो क्या हुआ कि प्रयत्न से लंदन से प्रकाशित की गई। जो राजा राम मोहन राय की बुक थी, तो ये पहले भारतीय थे जिनकी लंदन से ये बुक प्रकाशित हुई, जिसमें राय ने न्यू टेस्टामेंट के तत्वों को प्रशंसा की। अब ये समझ लो बेटा, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट क्या होते हैं। देखो, ओल्ड टेस्टामेंट वे होती है जो देखो, ये राजा राम मोहन राय इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे, अगर बात की जाए कि इन्होंने देखो जीसस बहुत अच्छे से पढ़ी इन्होंने। इसके बाद हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो जीसस में पहले देखो, ओल्ड टेस्टामेंट क्या बताता है बेटा कि जो हो रहा है, झरना बह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो क्यों? ईसा मसीह कर रहे हैं। वो न्यू टेस्टामेंट क्या होता है? न्यू टेस्टामेंट जो होता है वर्तमान, जैसे देखा जाए न्यूटन की गति के नियम, सारी चीज। तो जो अब देखो, ओल्ड टेस्टामेंट अवतारवाद को बताता है और न्यू टेस्टामेंट आपको क्या बताता है? विज्ञानवाद को दर्शाता है। इसी का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो आगे उसी क्रम में देखते हैं। देखो, राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की। तो कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना किसने की बेटा? राजा राम मोहन राय ने। अब आगे है क्वेश्चन आपका इसी क्रम में कि राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी थे, पहले भी लिखवा चुके हम। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि बांग्ला व्याकरण का संकलन किसने किया? तो वो आपके राजा राम मोहन राय होंगे। आगे बात की जाए कि राय ने 1821 ईस्वी में पत्रकारिता संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। ठीक है, तो जो उनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, तो उसमें प्रकाशन किया। ठीक है, किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। ये बात याद रखना कि ये फारसी भाषा में, अखबार का नाम है मिरातुल अखबार, लेकिन भाषा कौन सी उसकी? फारसी भाषा है। ये आपको जरूर याद रखिएगा। और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन भी निकाली। तो पूछा जाए कि जो अंग्रेजी में मैगजीन निकाली थी राजा राम मोहन राय में, तो उनकी जो भाषा थी वो आपकी कौन सी थी? वो आपकी थी अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया है। अब देखो, बात की जाए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की बात की जाए तो पहले क्या थे? जो राजा राम मोहन राय थे, तो वो अंग्रेजी शिक्षा की ओर, अंग्रेजी धर्म मतलब ईसाई धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित थे। तो जो हिंदू धर्म के कुछ लोग उनको ये मानते थे कि शायद भविष्य में क्या होगा, ये ईसा मसीह है जो, तो उनका जो धर्म है उनको स्वीकार कर लेंगे। तो इसके बाद मतलब पांच शिक्षा की ओर ज्यादा प्रबल थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में एक जो पूजा स्थल की मांग की गई, कुछ लोग वहां राजा राम मोहन राय, तो बाद में यही जो ब्रह्म समाज था, बाद में ये क्या हुआ? ब्रह्म समाज कहा गया। तो उन लोगों का क्या हुआ? अंग्रेजों का ये भ्रम भी मिट गया और काफी उन्हें दुख भी हुआ कि ये ईसाई ना बन करके ये तो हिंदू ही हैं और हिंदू ही बन गए। इसके बाद बात की जाए कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तथा नियम 17 के द्वारा 1829 में
लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया, तो वो बेटा राजा राममोहन राय होंगे आपके। अब सती प्रथा क्या, जो इनकी भाभी माँ थी अलका मंजरी, इनको भी ये बहुत प्रेम करते थे, इनको प्रेम करते थे। जब इनके बड़े भाई जगमोहन एक्सपायर हो गए तो उनको क्या हुआ कि इनकी भाभी को जला दिया। इस ये घटना जो इनकी भाई माँ को साथ में जला दिया गया, यही घटना राजा राममोहन राय के दिल में घर कर गई और उनने कहा ये जो सती प्रथा है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इनने काफी प्रयास किए। देखो आज आप इनको पूछ रहे मान रहे, लेकिन उस टाइम का दौर देखो, जो सती प्रथा थी ये प्रबल समस्या थी हिंदू धर्म में। उस टाइम ये किसी को बचाने जाते थे तो लोग इनको गाली और मारते थे, मतलब बुरे शब्द कहकर के क्या लेना देना। लेकिन उसी टाइम एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ सकते हैं बेटा कि सती प्रथा का विरोध तो राजा राममोहन राय ने किया, लेकिन समर्थन किसने किया, तो वो आपके राधाकांत देव ने। याद रखना इस बात को कि राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। नियम 17 जरूर याद रखिएगा आप लोग, और इसको 1829 में समाप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। उसी अगले क्रम में देखेंगे अपन। अब देखो सती प्रथा का जो समापन किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। तो सती प्रथा का समर्थन राधाकांत देव ने किया था। इस पे आप अंडरलाइन कर लें राधाकांत देव को, क्योंकि ये ज्यादातर ये पूछा जाता है घुमा फिरा के परीक्षा में कि सती प्रथा का विरोध तो राजा राममोहन राय ने किया था, लेकिन समर्थन किसने किया, राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर द्वितीय आप लोग याद रखिएगा कि 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। जिस प्रकार जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे शिकागो सम्मेलन में, तो उनके गुरु थे, कौन थे उनके गुरु, गदाधर चट्टोपाध्याय। लेकिन गदाधर चट्टोपाध्याय कौन, रामकृष्ण परमहंस। अब आपको समझ में आ जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। उनने देखो स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त, लेकिन जब वहां पे गए थे अमेरिका तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार जब अकबर द्वितीय ने इनको अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा किसको, राजा राममोहन राय को, तब उन्होंने राजा की पदवी से विभूषित कर दिया था। ठीक है, तो पूछते हैं कि राजा की उपाधि किसने दी थी राजा राममोहन राय को, तो वो होंगे आपके अकबर द्वितीय। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र पार द्वारा इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड गए थे। ये भी बात याद रखिएगा बेटा आप लोग कि पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान पर हो जाती है। अब जब ये इंग्लैंड गए वहां पे, तो वहां पे जब पहले देखो शिप चलते थे बड़े बड़े, शिप से जैसे उतरे तो एक लोगों ने कहा जाता है कि बक्सा गिर गया था, तो इनको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गई थी, जिसको अपन बोलते हैं दिमागी बुखार। तो उसके चलते क्या हुआ, राजा राममोहन राय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल, आप याद रखना, ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है वहां पे कि जब राजा राममोहन राय, देखो ब्रह्म समाज तो इनने बना लिया था, इनका संचालन भी यही कर रहे थे। जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए, कब, 1830 ईस्वी में, तो एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि उस ब्रह्म समाज का संचालन 1830 ईस्वी में आचार्य विद्याचंद बखीस कर रहे थे। जब इनकी मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में, तो ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो इतना याद रखिए, ब्रह्म समाज पढ़ेंगे फिर आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं।